आज के इस दौर में यानी आज के इस वातावरण में स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। साथ में पेट से संबंधित रोग जैसे कि पेट में एसिडिटी होना, जलन होना, पेट में दर्द होना, पेट में अफारा सा महसूस होना, पेट में अपच की समस्या होना, पेट में गैस बनना और कई अन्य तरह की समस्याएं जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और इन समस्याओं के कई कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं और इन बहुत सारे कारणों में से एक प्रमुख कारण है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसके नज़रअंदाज करने से हम कई खाद्य पदार्थों को एक साथ, जिनको नहीं लेना चाहिए, विपरीत प्रकृति के हैं, एक दूसरे के विरोधी प्रकृति के खाद्य पदार्थ हैं, और उन खाद्य पदार्थों को जब हम ले लेते हैं तो हमारी सेहत को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, यानी हमारी सेहत पर, हमारे स्वास्थ्य पर एक जहर का काम कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं उर्मिला सिंह। आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, इसी बात पर कि हमें किन खाद्य पदार्थों के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनको एक साथ लेने से हमारी सेहत पर बहुत नुकसान हो सकता है। आइए हम जानते हैं कि दूध के साथ किन किन खाद्य पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि दूध के साथ हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए, कि जैसे दूध होता है क्षारीय प्रकृति का और जो दही होता है वो एसिडिक प्रकृति का होता है, तो दोनों की प्रकृति अलग अलग है। तो अगर समान प्रकृति होती तो हम एक साथ इनका भोजन ले सकते थे, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग अलग होने की वजह से ये हमारे शरीर में जहर का काम कर सकते हैं। इसलिए दूध और दही का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। दूध के साथ प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध क्षारीय प्रकृति का होता है और प्याज जो होता है वो एसिडिक होता है। तो दोनों का सेवन वर्जित है और हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए नुकसान हो सकता है। दूध के साथ मूली का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध की प्रकृति अलग है और मूली की प्रकृति अलग है। इसी तरीके से दूध के साथ खट्टे फलों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि संतरा, मौसम्बी, अंगूर जैसे फल दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। हाँ, इन खट्टे फलों को आप दही के साथ जरूर ले सकते हो, लेकिन इन खट्टे फलों का सेवन जब हम दूध के साथ करते हैं तो ये हमारी सेहत को बिगाड़ सकते हैं। इसी तरीके से जब हमारे घर पर हम करेले की सब्जी बनाएं या करेले का जूस बनाएं और हमने पी लिया या करेले की सब्जी खा ली, तो उसके बाद आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध और करेला हमारे शरीर के लिए जहर पैदा कर सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ भी सकते हैं। इसी तरीके से दूध के साथ नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके आप इसमें नमक का सेवन ना करें इसके साथ, और दूध और नमक की दूरी हमेशा बनाए रखें। तो ये थी दूध के साथ हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थों को नहीं लेना चाहिए। अब हम जानते हैं कि दही के साथ हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जो कि हमारी सेहत को बिगाड़ सकते हैं। जैसे कि आपने दालों के नाम बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन उड़द की जो दाल होती है, तो उड़द की दाल का सेवन दही के साथ कभी नहीं करना चाहिए। मान लो हमने घर में उड़द की दाल बनाई, या उड़द के जो बड़े बनते हैं, बड़ों को दही के साथ बड़े चाव से हमारे इंडिया में खाया जाता है। जैसे कि उड़द की दाल का जो बड़ा होता है या उड़द की दाल हम जब बनाते हैं तो बना करके जब हम खाते हैं और उसके साथ जब हम दही ले लेते हैं तो हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि दालें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उड़द की दाल में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जो दही उसके लिए सही नहीं रहता और हमारे शरीर में जो डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम है वो खड़ी हो जाती है। इसलिए दही के साथ उड़द की दाल का सेवन ना करें। इसी तरीके से हम सब जानते हैं कि शहद के अंदर बहुत सारे औषधीय गुण हैं और घी भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन शहद और घी का जब एक साथ प्रयोग करके हम लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए जहर का काम करता है। तो शहद और घी का भी प्रयोग एक साथ ना करें। इसी के साथ आपको कुछ और चीज़ों का ख्याल रखना है कि जैसे आप कभी नींबू पानी पी रहे हैं तो नींबू पानी को आपको कभी भी कॉपर के बर्तन में स्टोर करके नहीं रखना है, यानी कि तांबे के बर्तन में कभी भी आप नींबू पानी को स्टोर करके ना रखें, या फिर अगर नींबू पानी पी भी रहे हैं तो भी आप
तांबे के बर्तन का इस्तेमाल न करें। इसके पीछे रीज़न ये है कि नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, और ये एसिड कॉपर के साथ रिएक्ट करके उसे और ज़्यादा सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इससे क्या होता है कि जो पानी आपने भरा है उस पात्र में कॉपर की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि कॉपर ज़्यादा उस पानी में आ जाएगा, और जब आप उस पानी को पिएंगे तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में कॉपर चला जाएगा, और कॉपर जब आपकी बॉडी में ज़्यादा जाएगा तो वो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, एक तरह से जहर का काम करेगा। तो कभी भी नींबू पानी को कभी भी किसी कॉपर के बर्तन में यानी कि तांबे के बर्तन में स्टोर करके न रखें। एक और फूड कॉम्बिनेशन है जो कि हमें कभी नहीं लेना चाहिए, वो है खीरा और टमाटर का। सलाद हम खाते हैं, हमारी बॉडी के लिए सलाद बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, लेकिन जब हम खीरा और टमाटर का सलाद एक साथ खा लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज़ पैदा कर देता है, जैसे कि पेट में गैस बनना, ब्लॉटिंग होना यानी कि पेट का फूल जाना, इंडाइजेशन की समस्या होना, इस तरह की समस्या हमारी बॉडी में होने लगती है। क्योंकि खीरा और टमाटर जब हम एक साथ खाते हैं तो हमारी बॉडी एक तरह से कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि इन दोनों के डाइजेस्टिव टाइमिंग्स अलग होते हैं। खीरा अलग टाइम लेता है डाइजेस्ट होने के लिए और टमाटर अलग टाइम लेता है, तो दोनों को एक साथ खाएंगे तो हमारा पेट कंफ्यूज हो जाएगा और डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ आप कभी ना खाएं। और एक बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक जो कि अक्सर देखने मिलती है वो ये है कि लोग पिज़्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। जब भी आप किसी पिज़्ज़ा की शॉप पे भी जाएंगे तो वहाँ पर कुछ कॉम्बो ऑफर्स होते हैं जिसमें कि आपको कोल्ड ड्रिंक फ्री मिल रही होती है या फिर कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बो आपको मिल रहा होता है, लेकिन पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक एक साथ आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अगर आप एक साथ लेते हैं तो ये इंडाइजेशन क्रिएट कर देती है। क्योंकि जब आप पिज़्ज़ा खा लेंगे तो पिज़्ज़ा को खाने के बाद आपको किसी भी तरह का लिक्विड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी मैदा है और आपके पेट में पचने में टाइम लगेगा, प्रॉपर एसिड सीक्रेट होंगे वगैरह। लेकिन जब आप कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे तो क्या होगा, जितने भी एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस आपके पेट में सीक्रेट हुए हैं उस पिज़्ज़ा को पचाने के लिए वो सब डाइल्यूट हो जाएंगे और आपको इंडाइजेशन की समस्या, वॉमिटिंग की समस्या या फिर आपकी पेट में एसिडिटी बढ़ना, इस तरह की समस्या आपको हो सकती है। तो कभी भी आप पिज़्ज़ा छोड़िए, किसी भी फूड आइटम के साथ पानी का सेवन या लिक्विड चीज़ का सेवन ना करें। पहले खाना पच जाने दें, उसको लगभग 1 घंटे का टाइम दें और उसके बाद आप कोई भी ड्रिंक पिएं। इसी के साथ एक और चीज़ का आप ख्याल रखें कि कभी भी कच्चे अंडे के साथ दूध का सेवन न करें। कई बार आपने देखा होगा लोगों को ये करते हुए कि एक गिलास दूध का लेते हैं और उसमें अंडा फोड़ के डायरेक्ट मिलाते हैं और उसको हिला के पी जाते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि कच्चा अंडे में सैल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि आपकी बॉडी में फूड पॉइजनिंग कर सकता है। तो कभी भी आपको कच्चा अंडा नहीं लेना है, उसे पकाकर ही लेना है। एक अन्य उदाहरण जो हम अक्सर देखते हैं कि हमारे घर में हमने गरम खाना खाया या कहीं पर भी आपने गरम खाना खाया और गरम खाना खाने के बाद हम अक्सर क्या करते हैं कि आइसक्रीम खाने का शौक़ रखते हैं। कुछ लोगों को तो मीठा खाने का शौक़ रहता है और कुछ लोगों को ठंडे खाद्य पदार्थों को खाने का शौक़ रहता है, जैसे आइसक्रीम खा लेते हैं। तो गरम खाना खाने के बाद यदि आप आइसक्रीम का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके लिए विपरीत गुण हो गया। ये एक चीज़ गर्म थी, दूसरी चीज़ आपकी ठंडी है, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर के हमारे शरीर में हमारी सेहत को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए गर्म खाने के बाद कभी भी आइसक्रीम का प्रयोग ना करें। और इसी तरीके से जो लोग जैसे चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं और चाय कॉफ़ी पी उसके जस्ट बाद 5 मिनट बाद ही 10 मिनट बाद ही वो आइसक्रीम का सेवन कर लेते हैं, तो उन लोगों को भी चाय या कॉफ़ी के बाद आइसक्रीम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये हैं कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस जिन्हें आपको कभी ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि ये वीडियो जागरूकता फैला सके इन फूड आइटम्स के लिए। और इसी के साथ अगर आपने किसी तरह का फूड कॉम्बिनेशन कभी ट्राई किया हो और उसकी वजह से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो या आपको उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कई व्यक्ति वीडियो को देखने के साथ साथ
कमेंट्स पढ़ना भी पसंद करते हैं, तो उनको नॉलेज मिल पाएगी आपके एक्सपीरियंस की वजह से। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।